गाइस, कभी आपने ये टर्म सुना है, नर्वस ब्रेकडाउन? एक्चुअली ये टर्म बहुत ही कॉमन है, लोग इसको यूज करते हैं। सीधा सीधा हिंदी में इसका मतलब बताऊं तो यही होता है कि आपका दिमाग काम नहीं करता है। बट ये कोई साइकोलॉजिकल टर्म नहीं है या फिर ये कोई मेंटल डिसऑर्डर भी नहीं है। बट हाँ, इसके जो सिम्टम्स है ना, वो कोई ना कोई मेंटल डिसऑर्डर को डिनोट करता है। अगर ये लॉन्ग टर्म तक हो रहा है आपको, तो ऑब्वियसली कोई अंडरलाइन मेडिकल डिसऑर्डर आपको है, जो कि आपको मेंटली इल बनाता जा रहा है और जिसमें आपको एक प्रोफेशनल की ज़रूरत है। तो आज मैं आप लोगों के सामने 5 ऐसे सुपर साइंस डिस्कस करने वाली हूँ नर्वस ब्रेकडाउन के, जिससे अगर आपको फील हो, अगर आपको लगे कि ये आपसे रिलेवेंट है, तो आप किसी साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट की हेल्प ले सकते हैं। इसी के साथ मैं ये भी बता दूं कि ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पज से बनाया जा रहा है, ताकि आप अपने प्रॉब्लम से अवेयर हो और आप किसी से हेल्प ले। ये कोई प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं है, क्योंकि मैं इस तरीके से ग्रुप में आपको डायग्नोस नहीं कर सकती। डायग्नोसिस हमेशा 1 to 1 पॉसिबल होता है। विद दैट सेड, लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। मास्टर सिम्टम नंबर 1, एक्सट्रीम एग्जॉशन। अब आप एग्जॉस्टेड अगर फील कर रहे हैं, तो कई बार हम स्ट्रेस होते हैं, हमारे लाइफ में बहुत सारे ऐसा होता है कि हम फिजिकली और मेंटली एक साथ बहुत सारे काम करने लग जाते हैं और हम स्ट्रेसफुल हो जाते हैं, जिससे हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं। ये एग्जॉशन आप आराम से सोकर या थोड़ा सा रेस्ट लेकर ठीक कर सकते हैं। बट अगर आपको बहुत एक्सट्रीम लेवल पे एग्जॉशन फील हो रहा है और वहाँ पे आप सो रहे हैं रोज और रोज रेस्ट ले रहे हैं, फिर भी वो चीज़ ठीक नहीं हो रही है, दैट मीन्स आप नर्वस ब्रेकडाउन से गुजर रहे हैं और यहाँ पे आपको प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है। क्योंकि ये जो एग्जॉशन है, ये किसी भी मेंटल डिसऑर्डर का एक सिम्टम हो सकता है, जैसे कि डिप्रेशन हो गया, सीवियर सोशल एंजाइटी हो गई, या फिर कोई और तरह के डिसऑर्डर्स। सिम्टम नंबर 2, हेलुसिनेशंस। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप कोई एक साउंड को बार बार सुन रहे हैं, या फिर कोई एक चीज आपको बार बार दिखती है और वही आप दूसरे किसी से पूछिए तो ना उनको वो चीज सुनाई देती है और ना दिखाई देती है? ये एक्चुअली है हेलुसिनेशन। जब हमारा दिमाग बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल होता है, तब कई बार ऐसा होता है कि जिस चीज़ से हम स्ट्रेस हैं, जैसे कि अगर आप किसी कॉल सेंटर में काम करते हैं और आपको बहुत ज़्यादा कॉल्स आते हैं और आपका दिन बहुत स्ट्रेसफुल गया, तो कई बार ऐसा होता है कि उस स्ट्रेस की वजह से जब फ़ोन की घंटी नहीं भी बज रही होती है, तब भी हमें ऐसा लगता है कि फ़ोन की घंटी बज रही है। सो दिस इज़ अ सिम्टम ऑफ नर्वस ब्रेकडाउन। हेलुसिनेशंस जो हैं वो एक्चुअली में कुछ मेंटल इलनेसेस में होते हैं, जैसे कि पार्किंसन डिजीजेस, स्किज़ोफ्रेनिया या फिर एपिलेप्सी। और अगर आपको एक लॉन्ग टर्म हेलुसिनेशन हो रहा है, तो आपको अपने मेडिकल प्रोफेशनल की हेल्प लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिम्टम नंबर 3, पैनिक अटैक्स। पैनिक अटैक जो होता है वो एक बहुत ही सीवियर सिम्टम होता है नर्वस ब्रेकडाउन का। पैनिक अटैक एक्चुअली में होता क्या है? पैनिक अटैक हमारा दिमाग तब हमें एक्सपीरियंस कराता है जब हमें किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा डर लगता है, और वो जो रीज़न है वो एक्चुअली में अभी हो भी नहीं रहा होता है, बट कभी पास्ट में आपने उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया होगा और उस एक्सपीरियंस को आपका दिमाग वापस से रिकॉल करता है और उस डर को वो वापस से फील करने लगता है, जिससे कि हमें बहुत सारे एक्सट्रीम फिजिकल सिम्टम्स दिखने लगते हैं, जैसे कि हाथ पैर कांपना, सांस नहीं आना मतलब ब्रेथलेसनेस, या फिर आपको बहुत ज़्यादा पसीना आना, रोना आना, बात ना कर पाना, हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाना, या फिर चेस्ट में बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड फील होना। ये सारी चीज़ें पैनिक अटैक के सिम्टम्स हैं। पैनिक अटैक एक नर्वस ब्रेकडाउन का बहुत बड़ा सिम्टम होता है और इसके पीछे बहुत सारे अंडरलाइंग डिजीजेस होते हैं, जैसे कि आप बहुत सीवियरली एंजाइटी है आपको, या फिर आप लोगों के बीच में जाने से आपको बहुत डर लगता है। दीज आर द सिम्टम्स, आपको ये नर्वस ब्रेकडाउन हो रहा है। सिम्टम नंबर 4 इज अनरीजनेबली एंग्शियस। एंग्शियस हम हर कोई होते हैं, मतलब हम नर्वस हो जाते हैं कोई भी नई चीज़ करने से पहले, जो हम नहीं किए होते हैं कभी, और ये नॉर्मल है। बट अगर आपको एक के बाद एक आप एंग्शियस होते जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा एंग्शियस हो रहे हैं, मतलब आप स्टेज में जा रहे हैं, या फिर आप स्टेज में नहीं जा रहे हैं, आप लोगों से ही बात कर रहे हैं, नॉर्मली अपने फ्रेंड से बात करने में भी आपको नर्वसनेस फील हो रहा है, आपको अंदर से आप डिस्ट्रेस हैं, आपको लग रहा है कि मैं यहाँ पे कुछ ऐसा बोल दूंगा और फिर मेरी इंसल्ट हो जाएगी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सिम्टम है नर्वस ब्रेकडाउन का।
हो सकता है आपको एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो सकता है आपको सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो। तो नर्वस ब्रेकडाउन के नीचे अंडरलाइंग ये सारे प्रॉब्लम्स अगर आपको हो सकते हैं, अगर आपको दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा एंग्शियस हो रहे हैं और एंग्शियस होने का कोई रीज़न भी नहीं है, आप फिर भी एंग्शियस हो रहे हैं, तो सिम्टम नंबर 5 इज अनकंट्रोलेबली मूड स्विंग्स। अभी आपका मूड अच्छा है और 2 सेकंड में आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और उसके थोड़ी देर बाद ही आप ज़ोर ज़ोर से रोने लग गए और उसके थोड़ी देर बाद ही आप हंसने लग गए। कई बार लोगों के साथ ऐसा होता है, इसे हम कहते हैं अनकंट्रोलेबली मूड स्विंग्स। मूड स्विंग्स आर नॉर्मल जब आपके हार्मोन डिसबैलेंस्ड हो। जैसे कि लेडीज में होता है कि वो जब पीरियड्स में होते हैं तब ये हार्मोन्स जो होते हैं डिसबैलेंस्ड होते हैं और ये नॉर्मल होता है। बट अगर आपको हमेशा ऐसा हो रहा है तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा चिंता करने की ज़रूरत है, क्योंकि इतना ज़्यादा मूड स्विंग जिसको आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, ये एक प्रॉब्लम हो सकता है और ये किसी मेंटल इलनेस का सिम्टम हो सकता है और ये एक बहुत बड़ा सिम्टम है नर्वस ब्रेकडाउन का। सो गाइज, अगर आप इनमें से किसी भी सिम्टम्स को अगर आप में होती है प्रॉब्लम, दैट मीन्स आप नर्वस ब्रेकडाउन से गुजर रहे हैं। आपको एक मेंटल प्रोफेशनल हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप उनसे मिलिए और अपने सिम्टम्स बताइए। हो सकता है कि इसके पीछे जो अंडरलाइंग मेंटल इलनेस है वो सामने आए और आपका ट्रीटमेंट जल्द से जल्द स्टार्ट हो और आप बहुत जल्द इम्प्रूव करें। ये वीडियो आप सबके साथ शेयर कीजिए, अपने विचार कमेंट्स में बताइए और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। लिंक्स जो हैं डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मच लव एंड गॉड ब्लेस।